नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान से विधानमंडल से रिलेटेड होगा और बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो बात करें वो बात करते हैं केंद्र के बारे में। अगर हम लोग केंद्र तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो केंद्र में मिलता है वो मिलता है संसद। ध्यान दीजिएगा, केंद्र में मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा? संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं? अगर अंग की हम लोग बात करें, संसद के कितने अंग होते हैं तो हमारा अंग जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा लोकसभा, राज्यसभा और निकल के आता है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि अगर हम लोग स्टेट पे आते हैं, राज्य पे आते हैं, तो राज्य पे जो हमारा मिलता है वो मिलता है विधानमंडल। क्या मिलता है? विधानमंडल। और विधानमंडल का जस्ट लाइक यहाँ पे जिस तरह से पार्ट्स दिया गया है उसी प्रकार से विधानमंडल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है विधानसभा, विधान परिषद, और जो हमारा तीसरा जो है, जिस प्रकार से स्टेट में जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल होते हैं। तो आज हम लोग को इसी के बारे में समझना है। तो इसमें देखते हैं, कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि हम लोग विधायक किसको बोलेंगे, सांसद किसको बोलेंगे, या एमएलए किसको बोलते हैं, या एमएल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन दोनों बातों को लेकर। देखिए, इसके जो होते हैं सदस्य, चाहे वो लोकसभा को हो या राज्यसभा को हो, अगर इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है, चाहे वो लोकसभा को हो या राज्यसभा को हो। उनको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम लोग देखें तो जो इसके सदस्य होंगे विधानसभा का या विधान परिषद की, तो इसके सदस्य जो होंगे इनको कहा जाएगा ML, इसको कहा जाएगा है MLC, इसको कहा जाएगा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। अब इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा? इन दोनों को जो सामूहिक रूप से जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपका विधायक कहा जाएगा। आपने नाम सुना भी होगा विधायक का, कि हमारे चाचा विधायक हैं, या फिर बहुत सारे लड़ाई झगड़े में बोलता है कि चल ना विधायक जिसे हम थोड़ा बतवा देंगे। तो ये हो गया विधायक। यानी विधानसभा और विधान परिषद को सामूहिक जो सदस्य होंगे, मैंने दोनों को मिला को क्या बोलेंगे? सांसद। लोकसभा और राज्यसभा को क्या बोलेंगे? सांसद। इसको कहा जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर विधानसभा का है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है और किन बातों को इसमें ध्यान रखना है, जो एग्जाम से पूछते रहते हैं। तो देखिए, हम लोग चल रहे हैं भाग 6 के बारे में चल ही रहे थे। भाग 6 के बारे में जब चल रहे थे तो आइए ध्यान दीजिएगा। इसमें एक जो हमारा होगा विधान मंडल, दूसरा जो एक तो हो गया विधानमंडल, जिस प्रकार से हम लोग देश में देखे थे संसद, उसी प्रकार से ये विधानमंडल है। विधानमंडल की ओर हम लोग देखें तो पहला हमारा मिलेगा विधानसभा, दूसरा जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा हमारा विधान परिषद। इन्हीं दोनों के बारे में आज अंतर को जानना है, और इसको जान लेंगे तो हमारा कम से कम एग्ज़ाम में कम से कम 2 प्रश्न तो इससे क्लियर पक्का हो जाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये लगभग बिहार एसएससी में आप देखिएगा तो ये प्रश्न आपसे 1 से 2 प्रश्न आपको इससे मिलते जुलते दिख जाते हैं।
तो सबसे पहले का आप करते हैं विधानसभा का, तो विधानसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। पहला अंतर तो यही हो जाता है, निम्न सदन, और इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च सदन। विधानसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, और उसको कहा जाता है उच्च सदन। अगर इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इसको लोअर हाउस, इसको अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस। अब देखिए ये जो चुनाव होता है, ये जो चुनाव होता है ये होता है प्रत्यक्ष, यानी विधानसभा का जो चुनाव होगा वो होगा प्रत्यक्ष, और इसका होता है अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझिए पहले। इसको जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट जनताओं द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा, जबकि इसका कुछ चर्चित लोग होते हैं उसको चुनते हैं, इसके सदस्य को, यानी इसको चर्चित लोग चुनते हैं, कुछ प्रमुख लोग, कुछ प्रमुख व्यक्ति। इसका जो चुनाव होगा कौन चुनेंगे? कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति होंगे, वही इसका चुनाव करेंगे। अब आते हैं कि इनका अगर कार्यकाल की बात किया जाए, पहले एज देख लेते हैं कि इसके बनने के लिए क्या है। तो सारे में देखेगा तो सब में कॉमन चीज़ एक निकल के आता है कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, दिवालिया घोषित नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, ये सब में कॉमन है। तो वो बातों को हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका एज कितना होगा। एज, इसका एज जब भी जब भी नेताओं में देखा गया है तो वो देखा गया है न्यूनतम एज। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विधानसभा में न्यूनतम एज की। इसकी न्यूनतम जो एज होती है वो 25 वर्ष होता है। अगर आप 25 वर्ष एज पूरा कर लिए हैं तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा जो है ये इसके अगर एज की बात किया जाए तो इसका एज होता है 30 वर्ष। इसका एज कितने वर्ष? 30 वर्ष। इसमें देखें अगर इसके कार्यकाल की बात किया जाए, कार्यकाल, अगर इसके कार्यकाल की बात किया जाए तो ये 5 वर्षों के लिए, जबकि इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा कार्यकाल, बताइए अगर आप लोग को पता है तो बताइए कमेंट करके। इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष का। कार्यकाल 5 वर्ष, इसका 6 वर्ष। लेकिन ये जो होता है पर इसको भंग किया जा सकता है, भंग यानी समाप्त किया जा सकता है, जबकि इसको भंग किया नहीं जा सकता है, भंग इसको किया नहीं जा सकता है। दूसरा जो हमारा निकल के आता है कि इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई। ये है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन है। और ये कैसा है? अस्थाई है, अस्थाई। इसीलिए तो इसको भंग नहीं किया जा रहा है, इसको भंग किया जा रहा है। लेकिन ये जो 6 वर्ष का जो कार्यकाल हम आपको दिखाए हैं, ये जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण लेते हैं, अवकाश ग्रहण। 1/3 सदस्य जो है इसमें अवकाश ग्रहण लेते हैं। दूसरी अगर हम इसकी बात करें अवकाश ग्रहण के बारे में, तो हम इसमें देखते हैं किसमें, अगर हम लोग सीटों की बात करते हैं, सीट, किसकी सीट? विधानसभा की सीट। तो विधानसभा की अगर सीट की बात करें तो अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम सीट की बात करें तो इसका अधिकतम हो सकता है 500, जबकि इसकी हम बात करें न्यूनतम की, न्यूनतम यानी कम की बात करें तो इसकी कम जो सीट होती है वो 60 होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इसमें स्टेट हैं जो अपवाद में है, यानी 60 से भी इनकी सीट कम है। जैसे अगर अपवाद में आप देखते हैं तो इसका अपवाद निकल के आता है गोवा, 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 मिज़ोरम, सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम, सिक्किम, और एक निकल के आता है पुदुचेरी। तो गोवा में कितनी सीट, कितना होना चाहिए? 40, लेकिन वर्तमान में फ़िलहाल है कितना? तो ये है 40। मिज़ोरम में कितना है? 40, सिक्किम में आपका 32 और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। चलिए ये तो हो गया, आप समझे, अपवाद को लेकर समझे।
दूसरी अगर हम इसमें चलते हैं कि इसकी अधिकतम सीट की अगर हम लोग बात करें, इसकी सीट की अगर देख लें बातें, तो इसका अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो इसका जो अधिकतम जो सीट होगा, किसका अधिकतम? विधान परिषद का। अगर इसका अधिक सीट की बात करके सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है विधानसभा का 1/3। 1/3 से ज़्यादा विधानसभा का सीट नहीं हो सकता है। अगर इसकी कम सीटों की बात करें तो ये कम सीट कम से कम कितना होना चाहिए? 40 गो होना चाहिए। सबसे कम कितना होना चाहिए? 40 सीट। सबसे कम सीट को कितना देखा जाए तो ये 40 सीट होना चाहिए। अब देखिए, ये जो विधान जो सभा है सारे स्टेट में है, जितने भी भारत के स्टेट हैं 28 स्टेट, सभी ये स्टेट में हैं। तो इसको हम मिटाते हैं और आगे की ओर फिर इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसका आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसमें हो गया ये, अच्छा हाँ 40 सीट न्यूनतम सीट। अब आ जाएगा अधिकतम के बारे में। तो ये जो है विधानसभा, विधानसभा कहाँ है? तो विधानसभा सभी राज्यों में है। विधानसभा की सीटें जो हैं सभी राज्यों में हैं, जबकि अगर हम इसमें देखें विधान परिषद की तो मात्र यानी केवल अगर बात करें तो केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। अब ये 6 राज्य में है तो 6 राज्य हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो आइए समझते हैं मैप के अनुसार, आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैप के अनुसार समझते हैं और आपको इसको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है मैप से। देखिए, अगर ये भारत का नक्शा अगर हम लोग मान लेते हैं, है भी तो इसी तरह का लग ही रहा है। तो 6 स्टेट की बात किए हैं। कितने स्टेट हैं? 6। तो पहले आपको मिलेगा यहाँ पे यूपी और इसके बगल में मिलेगा बिहार। ये है आपका यूपी और ये है आपका बिहार। तो 2 स्टेट तो आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, यहाँ पे मिलेगा कर्नाटक। ये आपका कौन सा हो गया? बीच में गोवा है तो गोवा की तो चर्चा करेंगे नहीं, जो है उसके बारे में। तो ये आपका कौन हो गया? महाराष्ट्र, और ये हो गया आपका गोवा, सॉरी महाराष्ट्र, और ये हो गया आपका कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। इधर में जाएगा तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये जो आपका स्टेट है ये है आपका तेलंगाना, टीजी हो सकता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 4 स्टेट ऊपर में, 6 स्टेट ऊपर में। तो ऊपर में कौन कौन सा है? यूपी, बिहार, 2 स्टेट क्लियर हो गया। फिर नीचे में आइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आपका 6 सीट है। अब इन 6 में सबसे देखेंगे क्रम में, देखेंगे अगर हम लोग कि सबसे अधिक का क्रम देखें तो सबसे पहले हमारा निकल के आएगा यूपी। यूपी के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आपका 6 हुआ। अब इसमें सीटों कितनी हैं? तो इसमें अगर विधान परिषद में सीट देखें तो 99, महाराष्ट्र में देखें तो 78, बिहार में देखें 75, और कर्नाटक में कितना है? 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में, और सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। तो ये तो हो गया 6 स्टेटों के बारे में हम लोग समझे कि केवल 6 राज्यों में है, ये सभी राज्यों में है। अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग के निकल के आती है तो इसका जो चुनाव होगा, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष और इसका अप्रत्यक्ष। दूसरा अगर बात करें कि इसके अधिकारी कौन होंगे, तो अगर अधिकारी की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका अधिकारी की बात करें तो इसका अधिकारी कौन होगा? तो इसका अधिकारी 2 टाइप का, एक होगा अध्यक्ष और एक होगा आपका उपाध्यक्ष। एक होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष। ये इसको त्याग पत्र देगा, ये इसको त्याग पत्र देगा। ये नहीं रहेगा तो इसके जगह पे ये आके काम करेगा। समझ गए कि नहीं? इसकी ज़रूरतों को ये पूरा कर सकता है जब ये उपस्थित नहीं हो तब। अच्छा ये बताइए, इसका एक जगह पे काम पड़ता है,
कहाँ पे काम पड़ेगा? जब किसी विधेयक पे कानून वगैरह बन रहा है और उस समय दोनों तरफ से बराबर बराबर वोट हो जाएंगे तो उस बीच में अपने मत का ये अधिकार, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। कौन कर सकता है? तो अध्यक्ष। अगर इसके अधिकारी की बात करें, विधान परिषद में बात करें कि इसके अधिकारी कौन होंगे, तो इसके अधिकारी के अगर हम लोग लेके चले तो पहला आपको निकल के आएगा सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। इधर में उपसभापति। देखिए, जो कंडीशन विधानसभा में इन लोग पूरा कर रहे थे वही पूरा करेंगे विधान परिषद में ये इन दोनों। इसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में ये काम करेंगे। समझ गए कि नहीं? ये इसको त्याग पत्र देंगे और ये भी वोट उसी समय देंगे जब एक दूसरे का जो मत ड्रा हो जाए यानी इक्वल पे रहेगा, तब ये अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो समझ गए। अब आते हैं, जैसे कि आपको बताए थे, इतने जितने भी सारे प्रश्न हैं आप एक बार ध्यान से देखिएगा। आप जैसा ही कोई बुक निकाल के पढ़िएगा, यही बातें आपको बहुत लंबे शब्दों में समझाया हुआ है और वो जितनी भी बातें किताबों में समझाया, किताब के माध्यम से समझाया। और किताब वाला बात तो हम लोग उतना अच्छे से समझ में आता भी नहीं है, आ भी गया तो रट्टे मार के याद कर लेते हैं। तो बड़ा कम समय में आपको बहुत सारे चीज़ों यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो ये देख लिए। अब इसमें दूसरी बात, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो बातें हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि जैसे हम लोग इसमें बात किए थे कि कुछ प्रमुख लोग इसको चुनाव करते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव प्रमुख लोग करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके सदस्यों का चुनते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो इसको सदस्यों को चुनेंगे? आइए उसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि इसका हम लोग चुनाव बताए थे कि इसका जो चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप में। अब प्रत्यक्ष रूप में कौन करते हैं? तो ये करता है जनता। जबकि इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप में होता है। यही आपको बताया था ना, इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप में, और इसका जो चुनाव करता है वो करता है कुछ प्रमुख लोग, कुछ प्रमुख लोगों द्वारा। लोग, अब ये कुछ प्रमुख लोग कौन है, यही बात को हमको यहाँ पे समझना है। तो देखिए, कुछ प्रमुख लोग में कौन कौन है। तो पहला बात करें, इसके जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 जो सदस्य होगा, कितने तिहाई? 1/3 सदस्य ये चुनेगा विधान सभा द्वारा। कौन चुनेगा? विधान सभा द्वारा। देखिए, विधानसभा में जो है हम लोग उसको चुन के भेजे थे, वही व्यक्ति चुन रहा है विधान परिषद के सदस्य। कितने सदस्य? 1/3। और बात करें, 1/3 जो सदस्य है वो चुनता है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय कितने सदस्य? स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। 1/3 विधानसभा, 1/3 स्थानीय निकाय और 1/6 भाग ये चुना जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा। समझ गए? 3 बातें हम लोग देखें इसमें। 1/3 विधानसभा, 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 1/6 भाग राज्यसभा द्वारा चुना, राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो ये स्थानीय निकाय कौन होता है? ये तो भाई समझ में आता है, ये भी समझ में आता है। स्थानीय निकाय कौन है? तो स्थानीय निकाय को समझते हैं। स्थानीय जो निकाय है हमारा वो है मुखिया, वार्ड, जो पंचायती राज पे जो चुनाव होते हैं, जिनके सदस्य होते हैं, उसको कहा जाता है स्थानीय निकाय। ये इसको चुन देता है। अब बात करते हैं 1/12 सदस्य और 1/12। ये जो चुना जाता है 1/12 सदस्य जो चुना जाता है, ये चुना जाता है आपका शिक्षकों द्वारा। शिक्षकों के द्वारा। अब शिक्षक में कौन वाले बताइए? शिक्षक में चुना जाता है आपका 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं, आप देखिएगा। तो पहला होता है आपका प्राथमिक, दूसरा निकल के आता है माध्यमिक, और तीसरा निकल के आता है उच्च या उच्चतर, उच्च या उच्चतम, उच्चतम। तो देखिए, सबसे पहला वो शिक्षक चुनेंगे जो प्राथमिक होगा, तो प्राथमिक वाला नहीं चुनेंगे। प्राथमिक जो होते हैं 1 से लेकर 5 तक जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक
इसकी चुनाव नहीं करेंगे विधान परिषद के सदस्यों का। ये चुनेंगे लेकिन कब? जब ये 3 वर्ष पुराना हो तब। 3 वर्ष पुराना होने पर, अगर पढ़ाते पढ़ाते ये 3 वर्ष का पुराना हो गए तब माध्यमिक वाले शिक्षक 1/12 सदस्य चुनेंगे। उच्च वाले इनका जॉब हो गया तो ये चुन सकते हैं। वो कौन सा, हाई स्कूल वाले या मिडिल स्कूल वाले या फिर उच्च प्रोफेसर वगैरह इसमें चुन सकते हैं। ये जो हमारा निकल के आया अब एक बच रहा है 1/12, 1/12 सदस्य जो बोल रहे हैं ये कौन चुनते हैं? इसका जो चुनाव होता है 1/12 सदस्य ये चुनते हैं स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा। किसके द्वारा? स्नातकों द्वारा। अब ये स्नातक भी कौन? जो 3 वर्ष पुराना है, 3 वर्ष पुराने, 3 वर्ष पुराने। जो 3 वर्ष पुराने हैं, मैंने स्नातक की जो डिग्री प्राप्त कर लिए और 3 वर्ष हो चुका, वही इसमें मत दे सकते हैं। इसके लिए भी एक वोटर आईडी कार्ड बनता है। जैसे कि आप अभी हाल ही में चुनाव में दिए होंगे तो अपने वोटर आईडी दे के गए होंगे, लेकर गए होंगे। उसी प्रकार से इन सबका एक वोटर आईडी कार्ड होता है। इस सदस्य का तो होगा ही नहीं उस सारे लोग के, लेकिन इन लोग का होता है। ये अपना जाएंगे तो वहाँ पे अपना वो दिखाएंगे, उसके बाद ही दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कंडीशन। कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है, उस आर्टिकल को देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम से भी हमसे एक भी प्रश्न ना छूट पाए। तो वो आर्टिकल की बात करते हैं। हमारा आर्टिकल निकल के आता है 168। 168 क्या कहता है कि विधानमंडल का गठन बताता है, विधानमंडल का गठन की बात करता है। किसमें बात करता है? 168 आर्टिकल। 169 जो आर्टिकल है ये बताता है विधान परिषद का समाप्ति, यानी विधानसभा का समाप्ति या स्थापना की बात करता है। विधानसभा के स्थापना या समाप्ति की बात करता है, समाप्ति की बात करता है। कौन वाला? आर्टिकल 169। अब बात करते हैं आर्टिकल 70। ये बात करता है विधान सभा का संरचना। किसकी बात करता है? विधानसभा का संरचना की बात करता है, संरचना की बात करता है, संरचना की बात करता है। इसकी बात करें 171 तो ये बात करता है विधान परिषद के, ये भी बात करता है संरचना के बारे में बात करता है। किसकी बात कर दिया? तो 170 जो हमारा है विधानसभा की संरचना, 171 विधान परिषद की संरचना। और एक महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल है, जैसे कि देखिए आपको निकल के आएगा महत्वपूर्ण आर्टिकल। जैसे कुछ ऐसे आर्टिकल है जो आपको एग्जाम में पूछ लेता है, वो है आरक्षण से रिलेटेड। और ये आर्टिकल है आपका 332। 332 जो आर्टिकल है वो आपका समझाता है एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में समझाता है। एससी एसटी का आरक्षण क्या होगा, कहाँ राज्य में किस प्रकार से एसटी एससी का आरक्षण होगा, क्या क्या उनमें भाग लेगा, या फिर कौन कौन से इसमें बातें को रखा जाएगा एससी एसटी के बारे में। अब देखते हैं आर्टिकल 333। ये आर्टिकल 333 ये समझाता है कि एक आंग्ल भारतीयों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत, एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीयों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत। लेकिन इस पे एक चला कहानी, आप समझिए। ये आया 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन आया। और इस संशोधन में क्या बात कहा गया ये हुआ था 2019 में। कहा गया कि अब कोई ऐसा आंग्ल भारतीय नहीं है, इसलिए 133 के तहत आर्टिकल 133 में जो एक आंग्ल भारतीयों का चुनाव राज्यपाल द्वारा जो किया जाता था, इसको क्या कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए समाप्त। क्या कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए समाप्त किया जाए।
बात समझ में आया? यानी राज्यपाल द्वारा जो भी एक आंग्ल भारतीय का चुनाव कर रहे थे राज्यपाल, अब 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है आपका? तो ऐसे लगातार आपको देखिएगा, यही आप कहीं और पढ़ के देखिए या बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पे जाकर देखिए और दोनों में फ़र्क महसूस कीजिए, आपको बहुत ही क्लियर से ये बातें समझ में आया होगा। और इसी तरीके का वीडियो हमारा आते भी रहेंगे और इसको बस ये काम कीजिएगा कि थोड़ा सा इसको पूरा वीडियो लॉन्ग तक देखिए ताकि आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर हो सके। और कोई ऐसे बातों पे जो अगर डाउट आपका रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, शायद हम उसका हल आपको बहुत जल्दी ही पहुंचा पाएंगे। जय हिंद।